रायपुर से श्रेया अग्रवाल के घर पर हमारे सहयोगी ऋतु हैं। ऋतु, आप वहां पर हैं। सबसे पहले तो श्रेया को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है। उनसे बात करिए, जानिए कि कैसे उन्होंने ये सफलता हासिल की और किसको वो श्रेय देती हैं। नहीं स्टूडेंट ऑफिस से बैठी अपन घर से लाइव बैठी। बिल्कुल रचना, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज जो है 10वीं 12वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं। लंबे समय से इंतजार चल रहा था और आज नतीजे आने के बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से ही श्रेया अग्रवाल ने कक्षा 12वीं में दूसरी रैंक हासिल की है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है श्रेया अग्रवाल, जिन्होंने दूसरी रैंक हासिल की है। श्रेया, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। श्रेया, जितने भी दर्शक इस वक्त आपका IBC 24 पर देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि आपने ये जो सफलता हासिल की, इसके पीछे आपने कैसे तैयारियां की थी? जी, इसकी कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन करने की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा हमेशा से टारगेट कॉम्पिटिटिव क्लियर करना था, तो मैं हमेशा उसकी तरफ फोकस रही। इसकी तैयारी के लिए मैं स्कूल रेगुलरली अटेंड करती रही और स्कूल के नोट्स के थ्रू ही मेरी प्रिपरेशन हो गई। श्रेया, जैसे कि आप बता रही हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी साथ साथ आप प्रिपरेशन करती थी, तो अगर हम टाइम की बात करें तो आप टाइम कैसे मैनेज करती थी कि रेगुलर आप स्कूल भी जाती थी, साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रही थी? जी, जो बोर्ड के लिए स्कूल में पढ़ाया जाता था मैं वो स्कूल में ही कर लेती थी, और जो बचे हुआ टाइम घर में मिलता था मैं उसमें कॉम्पिटिटिव की तैयारी करती थी। और क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि आप टॉप करने वाली हैं? जी नहीं थी, एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और श्रेया, ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो एक बोर्ड क्लास का जो स्टूडेंट रहता है तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहता है कि हमको ज़्यादा घंटे पढ़ाई करनी है। तो जब आप तैयारियां करती थी तो आपका किन चीज़ों को लेकर क्या स्ट्रेटेजी बनाकर आप जो है पढ़ाई करती थी? जी, मैं कभी भी नंबर ऑफ़ आवर्स के हिसाब से स्टडी नहीं करती थी। मैं हमेशा अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के हिसाब से स्टडी करती थी। इसका मेरे को कभी एक घंटों के हिसाब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल, जैसे कि आप PCM जो है आपने लिया था, और जब हम PCM की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जब बोर्ड एग्जाम्स पास आते हैं तो जो मैथ्स, केमिस्ट्री, ये जो सारे सब्जेक्ट होते हैं इनके लिए एक रहता है कि प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो अगर पर्टिकुलर हम इन सब्जेक्ट्स की बात करें तो इन सब्जेक्ट्स को लेकर आप कैसे तैयारी करती थी? जी, तैयारी अगर आखिरी 1 महीने में करनी जाए तो मुश्किल है। आपको साल के स्टार्टिंग से ही इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। साल के स्टार्टिंग से आप अपने हर टॉपिक को ईमानदारी से पढ़िए, उसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको लास्ट ईयर में प्रॉब्लम नहीं होगी उसको लेकर। और इतनी बड़ी जो सफलता आपने हासिल की है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को, मेरे भाई को, मेरे टीचर्स को देना चाहूँगी। उन्होंने हर स्टेप पे मुझे सपोर्ट किया, मेरी हिम्मत बढ़ाई, तभी आज मैं इस मुकाम पे पहुँची हूँ। अभी आगे के लिए आप क्या सोच रही हैं? आगे मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ, एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी पढ़ाई करना चाहती हूँ। तो रचना, श्रेया के साथ साथ उनकी मम्मी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपकी बेटी ने जो है 2nd रैंक हासिल की है पूरे छत्तीसगढ़ में। धन्यवाद। मैम, क्या कुछ कहना? हाँ तो जी, आप 12th के एग्जाम में 2nd पोजीशन आपने मेंटेन की है। जी हाँ। क्या नाम है आपका? पूरा परिचय देंगे और किस तरह से पढ़ाई की पूरा बताएंगे। जी, मेरा नाम श्रेया अग्रवाल है। मैंने रायपुर के देशबंधु स्कूल से पढ़ाई की है, और जैसा मैं कहना चाहूँगी कि मेरा कभी भी एम CG बोर्ड क्रैक करना नहीं था। मैंने हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ही तैयारी की। मेरा प्राइमरी एम JEE क्लियर करना ही था। इसकी तैयारी मैं उसके साथ करती रही, स्कूल रेगुलरली अटेंड करती रही, स्कूल के नोट्स ने बहुत हेल्प की, और इसका मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आ गया। ये किसको श्रेय देंगे सब? मैं अपने पेरेंट्स को, मेरे भाई को, मेरे टीचर्स को दूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे हर स्टेप पे सपोर्ट किया, मेरी हिम्मत बढ़ाई। इस घर में शायद मैं पहले भी यहाँ पे और भी टॉपर रहा है क्या? जी, मेरा भाई रहा है अपने समय। बिल्कुल। तो अभी क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट लेकर आप पढ़ाई कर रहे थे? जी, मैं PCM स्टूडेंट हूँ। मेरे कोर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स थे, और एडिशनल सब्जेक्ट्स में इंग्लिश और हिंदी थे। किस तरह से पढ़ाई की और अपने साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे इस सफलता को? मैंने हमेशा से जैसे कहा कि मेरा एम हमेशा से JEE क्लियर करना था, तो इसके लिए कोई खास तैयारी नहीं करनी पड़ी, पर मैंने इसके जो भी तैयारी की वो एकदम पूरी ईमानदारी से की। मैं यही कहना चाहूँगी कि आपका गोल चाहे जो भी हो वो मैटर नहीं करता, पर आप अपने गोल में 100% एफर्ट दीजिए, 100% मेहनत कीजिए, तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। क्या कुछ और कहना चाहेंगे बाकी लोगों के लिए? सबका लाइव चल रहा है भैया जी। अपने एम के प्रति आप 100% ईमानदार रहिए, उससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं है। फिर डेफिनेटली आप सक्सेस की सक्सेसफुल होंगे।
चलो मैं 1 to 1 कुछ और कहना चाहिए? चलो चलो लो 1 to 1 सबसे पहले तो चालू नहीं हुआ ना, लाइव है ना मेरा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज बोर्ड के नतीजे जारी कर दिए हैं और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की श्रेया अग्रवाल ने कक्षा 12वीं में सेकंड रैंक हासिल की है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। श्रेया, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। जब भी कोई टॉप करता है तो जाहिर सी बात है कि खुशी तो होती है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी आपने क्या एक्सपेक्ट किया था कि आप टॉप करेंगी? जी नहीं, इतना एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैंने सिर्फ तैयारी पर फोकस किया और रिजल्ट के बारे में नहीं सोचा था कभी, तो डेफिनेटली मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। श्रेया, ये बताइए कि आपने तैयारियां कैसे की थी बोर्ड एग्जाम्स की? अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं की। मेरा हमेशा से एम कॉम्पिटिटिव क्लियर करना था, तो मैं मेनली उसके पर फोकस थी। स्कूल रेगुलरली अटेंड करती थी, तो इसकी तैयारी अपने साथ होती रही और लास्ट के 1 महीने पर इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया। बस यही थी मेरी तैयारी। तैयारी करते वक्त हमेशा हम ये देखते हैं कि कितने घंटे पढ़े, तो अगर आपकी बात की जाए, आपने टॉप किया है, कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? और अगर एक्टिविटीज़ की बात करें तो एक्टिविटीज़ के साथ करती थी या फिर कंटिन्यू आप पढ़ती थी? जी, कंटिन्यू तो पढ़ना किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। मेरे पास भी कुछ डिस्ट्रैक्शंस थे, उन सबको साथ लेके चली। और जहाँ तक बात रही घंटों की, तो मैं कभी घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ती थी। जितना मुझे पढ़ना है मैं वो डिसाइड करके पढ़ती थी हमेशा। क्या आप कोचिंग भी जाती थी? जी हाँ, मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी 11th-12th में। ये कोटा रोड में लिमिट्स एजुकेशन में जाती थी कोचिंग के लिए। अपनी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? अपने पेरेंट्स को, अपने भाई को, अपने टीचर्स को। इन्होंने मुझे हर स्टेप पे सपोर्ट किया, मेरी हिम्मत को टूटने नहीं दिया। थैंक यू टू ऑल। अब ये बताइए श्रेया कि आगे आपकी क्या प्लानिंग है, क्या बनना चाहती हैं आप? जी, मैं PCM स्टूडेंट हूँ और मैं अभी मेनली JEE पे फोकस कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ मैं एक अच्छे से इंजीनियरिंग कॉलेज से स्टडी करूँ। श्रेया, एक आखिरी सवाल है, जितने भी स्टूडेंट्स जो आप बोर्ड क्लासेस में जाएंगे तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कैसे वो तैयारियां करें? अपना एम खुद डिसाइड कीजिए और अपने एम के प्रति 100% ईमानदार रहिए। उससे बड़ा कोई और सपोर्ट नहीं होता है। डेफिनेटली आप अपने एम में सक्सेसफुल होंगे। तो ये थी हमारे साथ श्रेया अग्रवाल जिनसे हमने बात की और इनका कहना है कि अगर आप अपने एम पर अगर फोकस रहेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और श्रेया ने भी कुछ इसी तरीके से तैयारी की थी कि वो लगातार जो है अपने एम पर ही फोकस कर रही थी और उन्होंने आज जो है इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से इन्होंने जो है दूसरी रैंक कक्षा 12वीं में हासिल की है। 97% इनको मिले हैं। कैमरा पर्सन मुकेश ठाकुर के साथ रितु सिंह, IBC 24 रायपुर। हमारे साथ 12th बोर्ड में जिन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है राज्य भर में, जो रायपुर से बिलोंग करती हैं, रायपुर के श्रेया अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्रेया, IBC 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस। आपने 2nd पोजीशन हासिल की है पूरे राज्य में, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। और एक लंबे इंतजार के बाद आप लोगों का रिजल्ट आया है। जी हाँ, एंजाइटी बहुत थी रिजल्ट को लेकर, पर फाइनल रिजल्ट बहुत अच्छा आया। तो पूरे राज्य में आपने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, किस तरीके से आपने तैयारी की थी, कैसी पढ़ाई की थी, दर्शकों को बताइएगा। जी, मेरा प्राइमरी एम का भी CG बोर्ड नहीं था। मैंने हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम JEE की तैयारी की, उसके साथ ही इसकी तैयारी होती गई। इसका मतलब मैंने कभी अलग से इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, बस स्कूल रेगुलरली अटेंड किए, स्कूल के नोट्स यूज किए और उसी के थ्रू मेरी तैयारी हो गई। और आप अपनी कामयाबी का श्रेय किसको देती हैं? आपकी मेहनत तो निश्चित तौर पर रही, लेकिन इसके साथ साथ और किन लोगों का सहयोग रहा? सबसे पहले तो पेरेंट्स को, फिर मेरे भाई को, मेरे टीचर्स को इनका श्रेय दूंगी जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। श्रेया, आपने पूरे राज्य में 2nd पोजीशन हासिल की है। अब आगे किस तरीके के प्लान से, आप क्या बनना चाहती हैं, देश में किस तरीके से क्या करना चाहती हैं? जी, मैं अभी तो फिलहाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फाइट कर रही हूँ। मेरा प्राइमरी एम JEE क्लियर करना है और उसके बाद आगे एक अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई करनी है। चलिए, दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, इस वक्त हमारे साथ श्रेया अग्रवाल हैं, रायपुर की हैं श्रेया अग्रवाल। इन्होंने 12वीं बोर्ड में दूसरा स्थान पूरे राज्य में प्राप्त किया है। और श्रेया, निश्चित तौर पर पूरे राज्य में 2nd पोजीशन हासिल करना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है। जी हाँ। अच्छा, आपने मेहनत तो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा की होगी श्रेया, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और ऐसी खास तैयारियां जो आप आगे जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनके लिए कुछ कहना चाहती हैं, कुछ कहना?
मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अपना एम क्लियर रखिए और जो भी करना है उसको ईमानदारी से कीजिए। जरूरी नहीं कि आपका एम एक जैसा हो, पर जो भी हो बहुत क्लियर हो, उसके प्रति मेहनत पूरी 100% हो। बिल्कुल, तो ये मूल मंत्र भी बता दिया इन्होंने कि किस तरीके से इन्होंने परीक्षा की तैयारी की थी। आश्रया, एक बात और आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि जिस वक्त आप लोगों के एग्जाम चल रहे थे उस वक्त तक देश में कोरोना ने दस्तक दे दी थी। ऐसे में आप लोगों को पढ़ाई में थोड़ा सा एक माइंड थोड़ा डाइवर्ट जरूर होता है कि एक ऐसा वायरस हमारे देश में अब पहुंच चुका है जिसने पहले ही दुनिया भर में परेशानी कर रखी थी। उसके बाद फिर ऐसे वक्त पर पढ़ाई में क्या आप लोगों को थोड़ी परेशानी हुई? जी, परेशानी तो होना ऑब्वियस है क्योंकि सब कोचिंग्स बंद है और सब रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, पर उसके बावजूद अपनी मेहनत करने से रिजल्ट अच्छा आ ही जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रेया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई और इसके साथ साथ आपके परिवार को भी बहुत बहुत बधाई। तो श्रेया अग्रवाल जो कि रायपुर से हैं, सेकंड पोजीशन इन्होंने 12वीं में हासिल की है। इनसे हम बातचीत कर रहे थे, जैसा कि इन्होंने बताया कि थोड़ी परेशानी जरूर हुई कोरोना काल में, जिस तरीके से अचानक से एग्जाम्स पोस्टपोन हुए उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत जरूर हुआ, मगर जैसा श्रेया ने कहा कि अगर अच्छे से पढ़ाई की जाए और एम को बिल्कुल ध्यान में रखा जाए तो निश्चित तौर पर सफलता जरूर मिलती है। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, आज छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे जो हैं ये घोषित कर दिए गए हैं।